दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इद्दत क्या है और ये कितने दिन की होती है। मैं इद्दत को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में बताऊंगा ताकि ये आपको समझ आए। क्योंकि मुस्लिम कानून में तलाक के बाद इद्दत का नियम बहुत ही अहम है और इसे लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां भी फैली हुई है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले सवाल आता है कि इद्दत क्या होती है। दोस्तों, इद्दत का मतलब है तलाक या पति की मृत्यु के बाद महिला द्वारा तय समय तक रुकना, यानी उस अवधि में वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह नियम कुरान और शरीयत से निकला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य तीन चीजें हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना है कि महिला गर्भवती तो नहीं है। दूसरा, पति पत्नी को सोचने और सुलह का मौका देना, खासकर तलाक के मामलों में। और तीसरा, महिला की इज्जत, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि तलाक के बाद इद्दत कितने दिन की होती है। तो दोस्तों, इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये महिला की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम सामान्य तलाक की बात करें, यानी जब पति ने पत्नी को तलाक दिया है और पति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इद्दत आम तौर पर 3 हैज यानी 3 माहवारी चक्र की होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 महीने नहीं बल्कि 3 हैज कहा गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी महिला को 1 जनवरी को तलाक हुआ और 10 जनवरी से उसकी माहवारी शुरू हुई, तो वह पहला हैज माना जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा हैज पूरा होने के बाद ही इद्दत खत्म मानी जाएगी। अगर किसी महिला को उम्र, बीमारी या किसी और कारण से माहवारी नहीं आती, तो ऐसे मामले में उसकी इद्दत 3 चंद्र महीने मानी जाएगी। अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है, अगर महिला गर्भवती हो तो इद्दत कितनी होगी। दोस्तों, मुस्लिम कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है कि गर्भवती महिला की इद्दत बच्चे के जन्म तक होती है, चाहे वह अवधि 3 महीने से ज़्यादा हो या कम। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला को तलाक के समय 2 महीने की गर्भावस्था है, तो उसकी इद्दत डिलीवरी तक चलेगी, चाहे इसमें 7 महीने ही लगे। और अगर किसी को तलाक के कुछ दिनों बाद बच्चा हो जाए, तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ इद्दत खत्म मानी जाएगी। अब एक और स्थिति समझिए, अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध ही नहीं बने और उससे पहले ही तलाक हो गया, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम कानून के अनुसार महिला पर इद्दत लागू नहीं होती, यानी वह तुरंत दूसरी शादी कर सकती है। अब ये बात बहुत लोग नहीं जानते और इसी वजह से समाज में भ्रम पैदा होता है। अब दोस्तों, तलाक के अलावा एक और स्थिति होती है, पति की मृत्यु। अगर किसी महिला के पति का इंतकाल हो जाए, तो वह चाहे शादी में संबंध बने हों या नहीं, हर हालत में महिला को इद्दत माननी होती है। ऐसे स्थिति में इद्दत की अवधि होती है 4 महीने 10 दिन। इसे बहुत सख्ती से माना गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला के पति की मौत 1 मार्च को हुई, तो उसकी इद्दत 10 जुलाई तक मानी जाएगी। अगर वह महिला गर्भवती है, तो फिर वही नियम लागू होगा कि इद्दत बच्चे के जन्म तक होगी, चाहे 4 महीने 10 दिन पूरे हों या नहीं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, इद्दत के दौरान महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं। दोस्तों, इद्दत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिला को कैद कर दिया जाए। वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा कर सकती है, इलाज करा सकती है। खासकर पति की मृत्यु की इद्दत में महिला को सादगी के साथ रहना होता है। अब एक अहम सवाल है, इद्दत के दौरान खर्च कौन देगा। दोस्तों, तलाक की इद्दत के दौरान पति पर पत्नी का खर्च देना फर्ज होता है, अगर तलाक, रद्दी या बाइन की स्थिति में शर्तें पूरी होती हो। वहीं पति की मृत्यु की इद्दत में आम तौर पर खर्च पति की संपत्ति या वारिसों की तरफ से दिया जाता है। अब मैं आपको एक सरल और उदाहरण से पूरी बात समझा देता हूँ। मान लीजिए शबनम नाम की एक महिला है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वह गर्भवती नहीं है, उसे नियमित माहवारी आती है, तो शबनम की इद्दत 3 हैज की होगी और इस दौरान वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अगर वही शबनम गर्भवती होती, तो उसकी इद्दत बच्चे के जन्म तक होती। और अगर शबनम के पति की मौत हो जाती, तो शबनम को 4 महीने 10 दिन की इद्दत हर हाल में माननी पड़ती। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इद्दत सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो महिला के सम्मान और उसकी स्थिति की स्पष्टता और भविष्य की परेशानियों से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर इद्दत का सही तरीके से पालन ना किया जाए, तो आगे चलकर बच्चे की नस्ल, विरासत और शादी की वैधता से जुड़े बड़े कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम कानून में इद्दत को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ
कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि इद्दत क्या होती है, तलाक या मृत्यु के बाद इद्दत कितने दिन की होती है और इसके पीछे का असली मकसद क्या है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।